चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल के क्रम में सिंह राशि के बारे में। और राशिफल से पूर्व अगर गोचर की अगर स्थितियां देखें जून के महीने में सिंह राशि की अगर तो बात करें तो सूर्य जो है वो आपका मुख्य ग्रह होने के कारण से जो है विशेष रूप से आपकी कुंडली में जो है ये कारक ग्रह बनते हैं। और सूर्य का आपके गोचर में जो है दसम भाव में और एकादश भाव में जो है जून के महीने में वो रहेंगे। वहीं शुक्र की अगर मैं बात करूं तो आपके भाग्य भाव में पूरे माह में गोचर करने वाले हैं। वहीं बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति जो है वो आपके एकादश भाव में, मंगल 7 जून से जो है अपनी नीचता से बाहर आकर के लग्न में विराजमान रहेंगे। और शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे, केतु जो है वो लग्न में रहेंगे। वहीं राहु जो है सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो गोचर की ये जो स्थितियां हैं ग्रहों की, उनके कारण से अगर कार्य और व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखें जून के महीने में सिंह राशि के बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्रहों की स्थितियों के कारण से नौकरी में स्थितियों में जो है सुधार होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। वहीं आपको लग्नेश जो है दिशा बल लेकर के आपको अति शुभ परिणाम देने वाले हैं जून के महीने में। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपका जो है वर्चस्व बढ़ेगा, अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से आपका तालमेल और सामंजस्य जो है बैठने के कारण से कार्य में जो है आपको विशेष रूप से अनुकूल समय की अनुभूति होगी। वहीं जून और जुलाई के महीने में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। साथ साथ आपकी मनचाही जगह पर जो है ट्रांसफर आपका हो सकता है, यानी कि आप पूर्व में अगर किसी भी प्रकार के ट्रांसफर हेतु आपने आवेदन किया हुआ है तो वो अर्जी या वो एप्लीकेशन जो है आपकी जो है सकारात्मक रूप से आपको उसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपकी मनचाही जगह पर आपका स्थानांतरण जून और जुलाई महीने में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिंह राशि के वो जातक जो रोजगार की तलाश में हैं तो जॉब की तलाश उनकी जो है जून के महीने में जो है खत्म हो सकती है। आपको मनचाही जगह पर अपनी योग्यता के अनुसार आपको जॉब मिल सकती है। नई जॉब हेतु समय जो है जून 7 के बाद में जो समय है वो आपके पक्ष का बनेगा। वहीं अगर मैं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए इस गोचर की स्थिति के कारण से व्यापार वृद्धि के योग तो बन रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा संभल कर चलना होगा। अपने डिसीजन जो है आप सोच समझ कर ले, अन्यथा आप नुकसान उठा सकते हैं। ओवरऑल औसत रूप से आपका व्यापार चलेगा। वहीं ऐसे जातक जो ऑन बिजनेस ना करके किसी पार्टनरशिप बिजनेस में जो जुड़े हुए हैं तो उन्हें वहाँ विशेष रूप से जून के महीने में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ समस्याएं जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा आंख मूंद करके विश्वास नहीं करते हुए धरातल पे आपको कार्य करना होगा व्यापारिक क्षेत्र में। और साथ साथ अपने व्यापार को स्प्रेड करने के लिए अपने प्रोडक्शन के अलावा अन्यत्र स्थानों पर जो है आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं तो शायद आपको अच्छी जो है ग्रोथ मिल सकती है। बाकी आपको लाभ के योग बने हुए हैं। औसत रूप से आपका व्यापार जून के महीने में चलने वाला है। वहीं अगर मैं प्रेम जीवन की बात करूं तो जून के महीने में सिंह राशि वालों के जो है प्रेम जीवन जो है विशेष रूप से सुखद और सामान्य स्थिति रहेगी। किसी प्रकार के उतार चढ़ाव की स्थिति आपकी नहीं बनने वाली है। वहीं बृहस्पति की स्थिति की अगर इस अनुसार अगर बात करें तो मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। जो अवैवाहिक जातक है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में विवादों का अंत होगा। किसी पूर्व की समस्याओं से अब आपको राहत मिलेगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पे रहेगी और वहीं सप्तमेश जो है वो अष्टम भाव में और सप्तम भाव में राहु का होना आपको वैवाहिक जीवन में औसत परिणाम दे सकता है। तो ज़्यादा उत्साहित आपको होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से जो है आपका वैवाहिक जीवन चलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं केतु और मंगल की युक्ति के कारण से अंगारक योग बनेगा और अंगारक योग का विशेष रूप से आपके बुद्धि पर और आपके निर्णय लेने की क्षमताओं पर असर पड़ने वाला है। तो विवेकपूर्ण आप निर्णय लेवें। उतावलेपन में आप किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें, जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय ना लेवें, क्योंकि वो निर्णय आपके लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है। तो जल्दबाजी से आपको बचना होगा, क्रोध से आपको बचना होगा। और साथ साथ आपको यात्राओं के योग भी बनेंगे। और 7 जून के बाद में अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो उसके सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वो यात्राएं आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, धार्मिक हो सकती है और आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के आप यात्रा कर सकते हैं। विशेष रूप से सिंह राशि के वो जातक जो टूर एंड ट्रेवल से संबंधित कार्य करते हैं, मार्केटिंग का कार्य करते हैं या ट्रैवलिंग से संबंधित किसी जॉब में लगे हुए हैं तो उन्हें विशेष रूप से ये युक्तियां जो है लाभ देने वाली है, क्योंकि 7 जून के बाद में उन यात्राओं का आपको
बेहतर परिणाम मिलेगा। वहीं भौतिक विलासिता की वस्तुओं पर आपका धन खर्च हो सकता है, आप उनमें निवेश कर सकते हैं, या पूर्व में चली आ रही महत्वाकांक्षाओं को आप जो है जून के महीने में उसे फुलफिल कर सकते हैं। भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि में निवेश के विशेष रूप से योग बने हुए हैं। वही आपको या मैं कहना चाहूँगा, सिंह राशि से जुड़े हुए वो जातक जो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य अगर कर रहे हैं या कृषि भूमि का अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें इस जून के महीने में ग्रहों और गोचर की स्थिति के कारण से विशेष लाभ मिलने वाला है। वहीं शेयर मार्केट में अगर कोई जातक जो है इंटरेस्टेड है, शेयर मार्केट में कार्य करते हैं, शेयर राशि से रिलेट करते हैं, तो जून के महीने में स्थितियां गोचर अनुसार उनके अनुकूल बनी हुई है। शेयर मार्केट में निवेश से आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि निवेश करने से पूर्व आप अपनी कुंडली का पूर्ण आकलन करवाएं। अगर आपकी कुंडली मजबूत स्थिति में है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि गोचर की स्थितियों के अनुसार आपको निवेश करना कुछ नुकसान दे सकता है। अगर आपकी कुंडली जो है कमजोर स्थिति में होती है तो आपको विचार करना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य की पूर्व की चली आ रही समस्याओं में आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। एज सच आपको किसी प्रकार की डिजीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो है पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य आपका जो है अनुकूल रहने वाला है। और नए कार्यों की शुरुआत हेतु सिंह राशि के वो जातक जो कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो 7 जून के बाद में स्थितियां जो है पूरे महीने उनके पक्ष की रहेगी। तो नए कार्य की शुरुआत हेतु जो है आपको 7 जून के जो है बाद का जो समय है उस पर आपको कार्य करना चाहिए, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और भाग्य के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो भाग्य पूरे जून के महीने में सिंह राशि के जातकों का विशेष रूप से जो है साथ देने वाला है। सहज रूप से आपके कार्य बनेंगे, अल्प परिश्रम में आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि भाग्य जो है विशेष रूप से आपके लग्न में बैठ करके अपने स्थान से नवपंचम योग बना रहा है, जो कि आपके लिए अति उत्तम और शुभ फलदायी रहने वाला है। तो भाग्य निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छी तरह से आपका साथ देगा। भाग्य के मामले में आप बहुत जो है भाग्यशाली रहने वाले हैं जून के महीने में। और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति में स्थितियां जो है और परिस्थिति ग्रहों की जो बन रही है, जो स्थितियां बन रही है, उसके अनुसार जो है आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपका समय जो है सुदृढ़ रहने वाला है। उसका कारण बृहस्पति जो है आपके पंचमेश होते हैं और अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, आय स्थान पर बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। बृहस्पति का आय स्थान पर बैठना आपको कहीं ना कहीं जो है लाभ की स्थिति में रखने वाला है। वही सूर्य देव भी जो है 15 दिन तक जो है आपके आय स्थान पर रहेंगे। तो बृहस्पति और सूर्य का आय स्थान पर आना आपको अर्निंग सोर्स देगा, इनकम के सोर्स बढ़ाएगा, आपको धन अर्जन करने के लिए जो है विशेष रूप से अवसर मिलेंगे। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो है ये समय जो है आपके पक्ष का बनने वाला है। वहीं बुध जो है आपके धन का मालिक है और अपने स्थान से नवपंचम योग बनाए हुए हैं, तो बुध आपको धन संचय करने में भी जो है यहाँ सफलता दे सकते हैं। तो ओवरऑल जून महीने की अगर मैं बात करूं तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में बेहतर स्थितियां आपकी बनेगी। वहीं आपके मांगलिक कार्यों के योग बन रहे हैं, साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये महीना आपका जो है बहुत अच्छी तरह से जाने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा, आर्थिक दृष्टिकोण से जो है ये सुदृढ़ समय रहने वाला है। वहीं धन संचय करने में आप जो है आप सफल रह सकते हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको लाभ मिलेगा। अब रही बात विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों की, तो विशेष रूप से मैं यह कहना चाहूँगा विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए समय जो है ये उनके पक्ष का रहने वाला है। कारण कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है और कैरियर में दिशा की तरफ आप बढ़ सकते हैं, आपको कैरियर ग्रोथ की तरफ जो है दिशा मिल सकती है। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के लिए भी जून के महीने में सिंह राशि के जो रिलेट करते हैं उनके लिए बनी हुई है। तो ओवरऑल स्थितियां जब गोचर की आपके अनुकूल है तो आपको प्रयास करने चाहिए और जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के हिसाब से आपको जो है कार्य करना उचित रहेगा, क्योंकि समय आपके पक्ष का है। और उपायों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो जून के महीने में सूर्य की उपासना करना सिंह राशि के जातकों के लिए श्रेयकर रहेगा। नियमित रूप से आप सूर्य को जल अर्पण करें और महीने में 4 रविवार के दिन जो है सूर्य मंदिर में आप सूर्य का दान करें। सूर्य संबंधित दान जो है आप सूर्य मंदिर में करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और नियमित रूप से गाय को 1 डली गुड़ की खिलाना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। और शिव मंदिर में
आप किसी भी रविवार के दिन रक्त चंदन का दान करें, आपके लिए श्रेयकर रहेगा। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।